हमारे साथ मुरारी बापू हैं। मैं ये परिचय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुरारी बापू का परिचय देते समय किसी व्याख्या की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। ये हमारे देश की संत परंपरा है कि आप संत का नाम लें और उनकी विरासत साथ साथ चलती है। मुरारी बापू 12 ज्योतिर्लिंगों की महायात्रा पर निकले हैं। इस समय महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं। बापू, सबसे पहले तो मैं आपसे वही समझना चाहूँगा जो इस देश की हर जनता, हर व्यक्ति समझना चाहेगा कि राम कथा जो सबकी दिलचस्पी है, रामचरितमानस जो आप कथा करते आ रहे हैं, राम कथा अमृत का पान कराते आ रहे हैं आप, आज के दौर में बापू, आज के दौर की बात कर रहा हूँ जिसे कि कलयुग कहा जाता है या अति भौतिकता का युग कहा जाता है, आज के दौर में ये राम कथा कितनी प्रासंगिक है और ये राम कथा कैसे रास्ता दिखाती आज के दौर में? राम का चरित्र एक काल में हम उसको सीमित कर दे ऐसा चरित्र नहीं। भगवान राम का चरित्र और उसकी लीला सर्वकालिक है। वो सतयुग के लिए भी उपयोगी रही, त्रेता में भी रही, द्वापर में रही, कली में विशेष रूप से। अब मैं राम कथा का सार सतत कह रहा हूँ कि सार है सत्य, प्रेम और करुणा, और करुणा, सत्य और प्रेम पल पल प्रासंगिक होता है। तो उसकी प्रासंगिकता हर पल है, हर व्यक्ति को है। और इस रूप में यदि राम कथा को हम देखे तो हमारे मन में कतई कोई विरोध भाव प्रकट नहीं होगा। तो बापू, जैसे कि मैं आपको सुनता रहता हूं और कविता और शायरी का भी मिश्रण रहता है आपके इसमें, तो मैथिली शरण गुप्त लिख गए हैं कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई भी कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो प्रभु राम का जो चरित्र है, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आज के दौर में वो कितनी आवश्यकता है कि वो बच्चों को पढ़ाया जाए, जो नई पीढ़ी जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रही है या जो विश्वविद्यालय में भी पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी आवश्यकता है ये? राम की जो मानवता है वो तो छोटी उम्र से ही पढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमने राम कथा को, राम के विचारों को, राम के नाम को इतना छोटा करने की कोशिश की कि राम के एक मुल्क के हैं, कोई एक विचारधारा के हैं। ऐसा हमने खबर नहीं किस कारणवश। राम आकाश से भी चौड़ा व्यक्तित्व है और उसकी मानवता, उसकी जो बाल लीला है उसमें जो प्रेम है, उसमें जो लीला है यौवन की, कि युवानी आए तब जब दूसरों के लिए समर्पण करने की घड़ी आए तो त्याग देना चाहिए। राम का उसके बाद का चरित्र देखो कि रास्ते में जो पतित मिले, वंचित मिले, उपेक्षित मिले, जो भी हो उसका स्वीकार करना चाहिए। लंका जाने से पहले भी राम ने ये बताया, मैंने बार बार कहा कि रावण से संघर्ष तो होना था, लेकिन इससे पहले सेतु बांधा कि पहले सेतु करो, फिर जैसे क्रिकेट में टॉस उछाला जाए और जो जीत जाए तो वो बैटिंग करेगा, वो फील्डिंग करे। लेकिन अब मुकाबला है, आमने सामने दोनों है, जीतने का मुकाबला है कि हम जीते वो, लेकिन दोनों परस्पर हाथ मिलाने के बाद कैप्टन बिलग होते हैं। वैसे भगवान राम का युद्ध बुद्धता का संदेश है। पहले सेते बनाओ, फिर संघर्ष यदि अनिवार्य है तो सबके हित के लिए, सबके परम हित के। तो मुझे लगता है कि मेरी दृष्टि में, मैं राम को गाता हूँ इसीलिए नहीं, और मैं कोई प्रतिपादन नहीं करना चाहता, लेकिन राम सर्वकाल, और राम सर्वकालिक नहीं होते तो वही राम कथा, वही मुरारी बापू। और आज के विज्ञान के जरिए घर घर में टीवी है और 170 देश में लाइव हो रहा, फिर भी पंडाल में हम व्यवस्था नहीं कर पाते। इतने लोग क्यों आते कि इनको कुछ टच कर रहा है। तो बापू, आपको क्या ये लगता है, आपको क्या ये लगता है कि आज के इस दौर में जब रामचरितमानस की इतनी प्रासंगिकता है, जो कि आप बता रहे हैं और अपनी हर कथा बताते रहते हैं, तो ये भी कुछ लोग ये मांग कहते हैं कि रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए उसका पाठ, ये भी मांगा था। ये जो अब हो मैंने तो उसको विनम्रता से वैश्विक ग्रंथ घोषित कर दिया। वैश्विक ग्रंथ, वैश्विक ग्रंथ, त्रिभुवनीय ग्रंथ, क्योंकि राम कथा स्वर्ग में भी चलती है, यानी देवलोक में भी। हाँ। देवता सुनते हैं। नारद जी यहाँ राम का चरित्र देखकर देवलोक में जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते और वहाँ कथा सुनाते हैं।
सनत कुमार आते वहां जाकर पृथ्वी पर भी चल रही है राम कथा और पाताल में भी राम। तो तुलसीदास जी ने कहा कि पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जैसे गंगा स्वर्ग में भी मानी जाए, पृथ्वी पर पाताल में, तो राम कथा ये वैश्विक ग्रंथ है, ये मेरे मत में है, मैं इससे टस से मस होने वाला नहीं। आपने बहुत बड़ी बात कही। और देखिए, आपने तुलसीदास जी की एक चौपाई का जिक्र किया, तो उनकी एक चौपाई और है कि जाके प्रीना राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यप परम सनही। तो ऐसे भी लोग हैं बापू, और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बात कहेंगे तो चीजें स्पष्ट होंगी, जिनकी रामचरितमानस में नहीं मान्यता है, जो उसमें खोट निकालते हैं और उससे भ्रम होता है। एक बड़ी जो आबादी है जो कि अपने संस्कारों में भगवान राम को ही जीती आई है, उसको थोड़ा सा भ्रमित होती है, वो उनके लिए आपका क्या संदेश है? नहीं, ये भ्रम ज्यादा टिकने वाला नहीं। तामसता प्रबल होती है, लेकिन अंत तो गत्वा वो सत्व को पराजित नहीं कर सकती। तो ये भ्रम मिट जाएगी। राम के काल में भी विष्णु भगवान जिस गरुड़ के पीठ पर बैठते थे, उस गरुड़ ने राम पर भ्रम किया कि ये काहे का ब्रह्म है। शिव जी ने जो कथा की रचना की, उसकी धर्म पत्नी सती ने शंका की कि ये तो एक स्त्री के वियोग में रो रहा है, ये काहे का ब्रह्म है। बापू एक बात और समझा दीजिए, ये जो इतनी ज्यादा चर्चा में रहा ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, आप तो मर्मज्ञ हैं राम कथा के, ये तुलसीदास जी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या प्रचारित किया जा रहा है? नहीं, ताड़ना शब्द जो है उसको शब्दकोश में देखना चाहिए। हमारा शब्द ब्रह्म इतना विशाल है कि एक अर्थ, एक शब्द के कई सगोत्री अर्थ होते हैं। फिर संस्कृत शब्दकोश लो या तो अपनी अपनी भाषा का शब्द, इसमें ताड़ना के कई अर्थ है। हमने ये ताड़न शब्द को बस एक मानो फटकारो, मारो, पीटो, इसी अर्थ में लेकर गोस्वामी जी को कैसे भी उस पर इल्जाम लगाया जाए, लेकिन और भी अर्थ है। तुलसीदास जी ने किस मानसिकता, तुलसी जैसा आपके मुताबिक बापू इस चौपाई में क्या अर्थ है ताड़ना? मेरा कहना है कि ताड़ना मानी हम देहाती बोली में कि भाई उस आदमी को ताड़ो, उसको समझो, उसको ताड़ना चाहिए, उसको नक्शी। अब डोल है तो उसकी लाख पूजा करो, आरती करो, बिना उसको दांडी से पीटे बिना ढोल के नाद नहीं निकलेगा। लेकिन समझना चाहिए कि कैसे वो करना। वैसे गंवार एक देहाती आदमी है तो क्या उसको पीटा जाए, जिसको कोई खबर नहीं, उसको समझाओ, उसको विद्या दो, उसको शिक्षित करो, और वो भी ताड़ जाएगा। कल विद्या आई तो वो भी समझ जाएगा। गोल गंवार शूद्र, जो वर्ण की बात करते हैं तो एकदम संकीर्णता आ जाती है, लेकिन ये एक पैर को आप सिर से कैसे बिलक कर सकोगे। और पूजा चरण की ज्यादा होती है, मस्तक की कम होती है। लोग चरणामृत लेते हैं, किसी का मुखामृत नहीं लेते। तो चरण इतने महिमावंत है, हर जगह चरण की वंदना। तो जिसको हम बिल्कुल उपेक्षित, वो तो चरण है। वेदों ने उद्घोषणा की है कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ताड़न के अधिकारी। क्या पैर को लाठी से मारना चाहिए? इस पर तो तू चल रहा है, यही तेरी गति का प्रतीक है। स्त्री का भी जिक्र है उसमें। हाँ, तो इसको भी समझना चाहिए। शुद्ध पशु, ये एक पशु है तो क्या तूफानी पशु है, तो थोड़ा उसको डंडा दिखा करके रुको, वरना कहीं को कुचल देंगे। और नारी को बहुत समझना चाहिए, ये लक्ष्मी है, ये नारायणी है, ये परम्बा है। भारतीय उपनिषदों ने मातृ देवोपय, नारी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं है, उसको समझो। जैसे राम का चरित्र समझना पड़ता है, वैसे पुरुष का चरित्र समझना, जैसे नारी का चरित्र भी समझना चाहिए। तो वहाँ पीटने की बात मेरी दृष्टि में नहीं है। मैं इतना मेरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। बापू, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप ये बोलेंगे तो इससे एक भ्रम का आवरण दूर होगा। ऐसी बातें सामने आई हैं तो एक भ्रम पैदा हुआ है। अच्छा, अब आखिर में इस विषय से एक आखिरी सवाल, इस विषय पर हम प्रभु श्री राम से हमने शुरुआत की। राम राज्य की जो परिकल्पना है बापू, वो राम राज्य की परिकल्पना और आज का ये समय, आपको क्या लगता है कि वो राम राज्य क्या वाकई चरित्रार्थ हो सकता है? आज के इस दौर में हम उससे कितना दूर हैं या उस रास्ते पर हैं? क्या दिखता है आपको? मुझे लगता है हम राम राज्य के रास्ते पर हैं।
ये लगता है आपको? धीरे 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 इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा, कैसे आपको हाँ? लगता है कि हमरा इसको देखो और स्पष्ट कीजिएगा। देखो लोग परस्पर संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे के उपयोगी हो रहे हैं, जो राम राज्य के तुलसी के सूत्र है इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। सब नर करहि परस्पर प्रीति, प्रेम कर रहे हैं, सब सुंदर है। देखो कितना सुंदर समाज हमारे सामने, सब सुंदर है, सब विरुद्ध। इतने इतने रोग आए लेकिन रोग को नाथने वाली औषधियां कितनी आई। आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं। हर काल में देखो, टीबी पहले से राजरोग माना जाता था, अब टीबी का नाम नहीं है कहीं। और कैंसर भी इलाजेबल होता जा रहा। तो सब सुंदर सब विरुद्ध शरीर। गोस्वामी राम राज्य में सबके शरीर सुंदर हो, तंदुरुस्त हो। तो हम राम राज्य की ओर जा रहे हैं, मुझे लगता है। बापू इसी में एक बात और समझाइए, जैसे आपने कहा हम राम राज्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो कटुताएं आ रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, अभी नूह में घटना घटी और भी घटनाएं घटी, ये जो कटुताएं आ रही हैं, ये जो नफरत आ रही है, इसका क्या उपाय है? आपको क्या लगता है? नहीं, संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद, दुर्वाद और अपवाद, ये तीनों को हटा। संवाद से दूर हो जाएंगी ये चीजें। संवाद से हो सकता। मैंने देखा आपकी जो भी गोष्ठियां होती हैं उसमें आप गालिब को भी, ज़ौक को भी, मीर को भी, आप जॉन एलिया जो विदेशी जो पाकिस्तान के शायर हैं, आप उन सबको जगह देते हैं। आपने संवाद की बात की तो मुझे याद आया। तो मुझे एक बात समझाइए बापू, जो इस्लाम की हम बात कर रहे हैं, वो जो एक तरह की कुछ जगहों पर हमको एक दिखाई पड़ती है, खाई दिखाई पड़ती है, उसको कैसे दूर किया जाए? और आप इस्लाम को भी आपने अध्ययन किया है, आज की दौर में उसकी क्या प्रासंगिकता आप देखते हैं? नहीं, देखो हमने वेदों ने सिखाया है, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, दसों दिशा में जैसे अपने लिए और विश्व के लिए जो भी कल्याणकारी शुभ विचार हो उसको हम ग्रहण करते हैं। तो मैं तो सूफी से भी कभी शुभ ले लेता हूँ, कभी शेर से, कभी फिल्म की पंक्ति से, मैंने देखा उसकी, इसीलिए मैंने पूछा, कभी गजल से। श्लोक तो हमारे पास है ही, चौपाइयों तो हमारे पास भरमार है चौपाइयों का। तो ये जहां से भी शुभ मिले वो लेता हूँ। तो जहां सत्य है, जिसमें प्रेम है, जिसमें करुणा है, तो वो लेने में मुझे कोई परहेज नहीं है। तो राम कथा के मर्मज्ञ का जो दूसरे धर्म है उन पर आपका क्या राय है? इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी होगी, जो भारत में सह अस्तित्व से रहते आ रहे हैं, बीच में कुछ दरारें भी दिखती हैं, आपकी क्या राय है और कैसे दरारें दूर होंगी? यानी दो धर्मों के बीच में दरारें दिखती हैं। हमारे तलगा जरडा में तो मुस्लिम हो कि हिंदू हो कि कोई भी हो, जय सिया राम से ही काम शुरू होगा। इस्लाम कब आएगा बन? बापू जय सिया राम, वो भी यही बोलते हैं आपसे? वो ही उसी से ही बोलेंगे। मेरे सामने नमस्ते नमस्कार बापू नहीं, या तो हे हरि या तो जय सिया राम बोल। तो ये देहातों में इतना कुछ नहीं है, लेकिन किसी कारणवश ज्यादा कट्टरता आ जाती है कहीं भी, तो ये तो ठीक नहीं। और भेद तो मिटना ही चाहिए। तो कट्टरता को आप एक अलग से प्रवृत्ति देखते हैं या उसका कहीं आप स्रोत भी देखते हैं, कहीं वो उद्गम उसका देखते हैं? उद्गम स्रोत भी हो सकता है। कोई जानबूझकर एक नफरत, एक घृणा, उपेक्षा, इससे भी होता है। एक बात और समझा दीजिए, ये जो स्रोत है, ये कट्टरता का स्रोत, ये धर्म के भीतर है या उसकी व्याख्या में है? कहाँ दिखता है आपको? धर्म के अपने अपने स्वार्थ और अपने मत को कैसे भी अपना स्वार्थ का प्रचार अथवा तो स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए थोपा गया है। कोई धर्म हिंसा की छूट नहीं देगा, कोई भी धर्म हो वो। करीब अब देखिए कि कौन देगा? जीसस ने कहा पड़ोसी से प्रेम करो, कोई किसी को मारने की बात नहीं कर। तो फिर लोग अपने ढंग से कोई अर्थ निकाले। शास्त्र की आत्मा क्या है उसको समझनी पड़ती है। बापू अब हम आते हैं विश्व गुरु की बात लगातार भारत के संदर्भ में की जा रही है कि देश, आपने कहा राम राज्य की ओर हैं, उसी से जुड़ा एक बात ये भी आता है कि विश्व गुरु, और वो विश्व गुरु की जब बात की जाती है तो उसकी प्रतिक्रियाएं भी आती हैं कि कहाँ के विश्व गुरु, इतनी हमारे सामने चुनौतियां हैं, संकट हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई विश्व गुरु की ओर हैं या हम बन चुके हैं विश्व गुरु? देखो हमारे पास जगत गुरु तो ऑलरेडी है, आदि शंकराचार्य जगत गुरु है, अद्वैत के प्रतिपादक है। रामानुज है जो भक्ति के प्रतिपादक। रामानंद जाति पूछी
जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का भजे होई। सो हरि का होई, ये भी विचारधारा है। हमारे निम्बार की रसो वैसा, रस ईश्वर है, ये भी विचारधारा है। तो ऐसे जगत गुरु तो हमारे पास है ही। विश्व गुरु जो भारत का दर्जा कभी हुआ ये जगत गुरु है, सब एक हो जाएंगे तो अपने आप इसमें से विश्व गुरु प्रकट हो जाएगा। कब हो जाएगा ये लगता है आपको, ये हो पाएगा? प्रतीक्षा करें। हम तो चाहते हैं कि हम देख सके इसी समय में। आप बापू गुजरात से आते हैं, मोदी जी के समर्थक ये कहते हैं कि मोदी जी के दौर में भारत जो विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हो गया है। जो उनके प्रशंसक हैं, उनके जानने वाले हैं, आप गुजरात से आते से पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वाकई कुछ ऐसा हुआ है कि भारत को उस पदवी की ओर देखा जा सकता है? नहीं, कुछ विकास तो हो रहा है ना हमारी नजर के सामने। ऐसे रास्ते, ये मंदिरों के आसपास का जो वो हो रहा है, और कई ऐसी चीज, ये कोरोना में जो काम हुआ को भारत ने और विदेशों को भी जो आरोग्य प्रदान किया, ये तो सबके सामने है। तो काम तो हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा काम है कि आगे विदेशों में क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है आपको लगता है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में? मेरी दृष्टि में बढ़ी है। बढ़ी है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, और राष्ट्र की ही प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। तो राष्ट्र की प्रतिष्ठा तो बढ़ी है। बापू ये बताइए कि अध्यात्म में चमत्कार का मिश्रण कहाँ तक होता है? आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो राम कथा सुनाते हैं और लोग झूमते हैं, लेकिन ऐसे भी संत हैं, हम संत कहते हैं, युवा संत हैं, जो चमत्कार की बात सीधे करते हैं और चमत्कार दिखाते हैं। हमारी आध्यात्मिक परंपरा में क्या ये जगह, स्कोप, स्पेस है इन चमत्कारों का? नहीं, वो सब अपनी अपनी रीत है, अपने अपने विचार है, अपने ढंग से सब चलते हैं। लेकिन मैं तो साक्षात्कार का आदमी हूँ, चमत्कार का, आत्म साक्षात्कार का। जो कहो आप, हम दोनों बात करें वो पक्की बात है। मैं आपको कुछ कर दूं, आप मुझे कर दो, वो नहीं। साक्षात्कार आमने मुरारी बापू चमत्कार में यकीन नहीं करते हैं किसी तरह के? नहीं, हम क्या करें, हमें कुछ आता है नहीं। हम तो ठाकुर जी के गुणगान गाते हैं, मोहब्बत करते हैं, दुनिया को सेतु बनाने की कोशिश करते हैं, और शास्त्र को पकड़कर, मूल को पकड़ करके उसका विश्व कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। हम चाकर रघुवीर के पतो लिखो दरबार, अब तुलसी का होंगे नर के मनसबदार। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप तो मुझे एक बात ये समझाइएगा कि अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये आपकी इच्छा है, आप चाहिएगा जवाब दीजिएगा, आप चाहिएगा जवाब नहीं दीजिएगा, लेकिन आप मुझे अनुमति दें कि मैं पूछूं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो चमत्कार दिखा रहे हैं उसकी बहुत चर्चा हो रही है और बड़ी भीड़ आ रही है। आपका जो रास्ता, आप तो राम कथा से मोह लेते हैं, लोगों को जो सुनते हैं वो उसमें डूब जाते हैं, लेकिन अब ये जो शुरू हुआ है चमत्कार और पर्ची निकालना, इस परंपरा को आपको कैसे देखते हैं आप? ना, उसमें मैं कुछ ज्यादा जानता भी नहीं, और किसी व्यक्ति के उसका मार्ग हो उसमें कुछ वो करना मेरी इच्छा नहीं है। आपकी मैं इच्छा अपनी व्यासपीठ और मस्त हूँ। आपने कभी इस रास्ते पे आपने ये रास्ता कभी नहीं चुना? नहीं, मैंने ऐसा राजमार्ग पकड़ कर लिया कि मुझे पगडंडियों की जरूरत नहीं। राजमार्ग आपके पास राम कथा राज, तुलसी ने कहा राज डगरों सो। हाँ। तुलसी कहते हैं छोटी छोटी विचारधारा ने हमें लड़वाया है। मेरे गुरु ने मुझे राम महामंत्र दिया, और वो कहकर कि ये राज डगरों सो, ये राजमार्ग है, चीटी भी चले, हाथी भी चले। बापू एक बात मुझे और समझाइए, हिंदुत्व को लेकर मैं समझना चाहता हूं आपको, आपकी नजर में हिंदुत्व क्या है? उदारता। उदारता होती, आपने विशद व्याख्या कर दी एक ही शब्द में। तो उदारता, हिंदुत्व उदारता है, सहिष्णुता भी है। सहिष्णुता, अहिंसा। उदारता, सहिष्णुता, अहिंसा, ये हिंदुत्व है। ये मुरारी बापू की व्याख्या है हिंदुत्व की। भेद मुक्त जीवन। और इसी, आपने जिस हिंदुत्व की व्याख्या की है, इसी हिंदुत्व पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। इसी हिंदुत्व को लेकर के विमर्श, राजनीतिक विमर्श तय होते हैं, उस पर आक्षेप किए जाते हैं। अब कोई क्या सोचता है, कोई क्या चाहता है, हम क्या इसकी चिंता करें। हम तो कहते हैं हिंदू धर्म जैसा कोई उदारता नहीं, कोई उदार धर्म नहीं जो हिंदू धर्म। ऐसी उदारता, गगन सिद्धांत, जिसके सिद्धांत, गीता के सिद्धांत लो, मानस के सिद्धांत, वेदों ने कहा कि
और हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी उदारता किसी धर्म में देखी है कि सबका कल्याण हो, सर्वे सन्तु निरामया। लोग तो कहते हैं हमारे से विरुद्ध है, उसको मारो, हटाओ, उसको कर दो। एकमात्र सनातन धर्म जो तलवार के दम पे आगे नहीं बढ़ता है, प्रेम और शास्त्र से आगे, आगे। शस्त्र से नहीं। बाबू इसी पर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या थोड़ी सी इस बात की वेदना होती है कि वो जो हिंदुत्व की परिभाषा जो आपने कही है आज की पीढ़ी में थोड़ा सा वो बदल रही है, उसके अनुयायी भी थोड़ा सा रास्ते से आपको लगता है, जो आप इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, आप तो सक्रिय रहते हैं, आपको खबर आती है, कुछ क्या हट रहे हैं क्या उस रास्ते से जो हिंदुत्व का शाश्वत रास्ता है, उससे उदारता और सहिष्णुता का? परिणाम लाएगी, ये परिणाम लाएगी। कभी कभी भीड़ काम नहीं कर सकती, एक आदमी काम कर जाता, एक आदमी काम कर जाता। एक विवेकानंद ने काम कर दिया, एक स्वामी राम तीर्थ ने काम कर दिया, पूरे अमेरिका के गलियों में हरे कृष्ण गुंजा, एक साधु गया प्रभुपाद, उसने काम कर। तो कभी कभी समूह से नहीं होता, कोई भजन में डूबा हुआ एक पुरुष भी कर सकता है। गांधी निकले थे अकेले, सब चले और देश को आजादी प्राप्त कर दी। उसके समय कम मतभेद नहीं थे, बड़े बड़े लोग उसके विरोध में थे विचार, लेकिन मात्रा में देखो तो एक आदमी के पीछे हर क्षेत्र के निष्णात जुड़े थे। और आज हम 75 साल मना रहे अपनी आज़ादी का। इसकी बुनियाद, इसके मूल में तो गांधी जैसे समर्पित जीवन है। बाबू एक बात मुझे और बता दीजिए आप इस इंटरव्यू के आखिर में कि अभी जो आप ये जो स्थितियां देख रहे हैं इस देश में, जो आप इस देश की जो राजनीति आप देख रहे हैं, उसमें भी क्या आपको लगता है कि अध्यात्म का मिश्रण होना चाहिए? जो दिशा राजनीति देख रहे हैं आप, धर्म और विज्ञान को साथ जोड़ना पड़ेगा। धर्म और विज्ञान को राजनीति के साथ में, राजनीति और धर्म साथ चल सकते हैं क्या? धर्मपति है, राजनीति उसकी पत्नी है, साथ साथ पीछे पीछे चले। धर्मपति राजनीति पत्नी, ये शास्त्र कहता है। धर्मपति है, नीति, कोई भी नीति, राजनीति हो कि कूटनीति, कोई भी नीति, केवल राजनीति, कोई पण नीति हो वो धर्म के पीछे चलना। और धर्म मानी मेरी दृष्टि में सत्य, प्रेम, करुणा। नीति को सत्य के पीछे, प्रेम के पीछे, करुणा के पीछे चल, ऐसे भावरी लगनी चाहिए। और ऐसे जब नीति चलेगी तो दूल्हा अपनी पत्नी का हाथ पकड़ करके साथ साथ चलेगा। बापू आपसे अंतिम सवाल है मेरा, हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? परमात्मा चाहे वो होगा, वही यही सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ावे। अंत में परमात्मा क्या चाहेंगे वही होगा, जो होगा सबके परम हित में हो, ऐसा हो। इस हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना। आपके दर्शकों के लिए मेरी बहुत बहुत महाकाल की नगरी से शुभकामना। खुश रहो, प्रणाम, जय सिया राम। बहुत धन्यवाद बापू। हमसे बात की मुरारी बापू ने और तमाम प्रश्नों पर बात की है, विहंगम दृश्य रखी है और सबसे जो अहम संदेश दिया है वो राम के जीवन का संदेश दिया है और उस जीवन को आज का जो भौतिक जीवन है, जो आज की राजनीति है, उससे एकाकार करते हुए आगे बढ़ने की बात कही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।